यह एक देर शाम का समय था जब आरव ने अपने पैतृक गांव जाने का निर्णय लिया, जो घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। उसके माता पिता अक्सर इस गांव का नाम बड़ी ही धीमी आवाज में लेते थे, ऐसे शब्दों में जो किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते पर हमेशा अधूरी रह जाती थी। गांव का इतिहास भी अजीब था, जहां अनहोनी घटनाओं के बारे में सुनी सुनाई बातें थीं, जिनका कभी भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला था। पर आरव इन कहानियों को सिर्फ आस्था और अंधविश्वास मानता था, जो पुराने समय के लोगों की सोच का हिस्सा था। गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता लंबा और घुमावदार था। चारों ओर पेड़ पौधे थे, जो आसमान में इतने ऊंचे थे कि वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता सा लगता था। जैसे जैसे आरव अपनी गाड़ी चलाता गया, वह और भी एकांत महसूस करने लगा। कुछ ही देर में सड़कों पर रोशनी भी गायब हो गई और घना कोहरा छा गया, जिससे रास्ता और भी रहस्यमय हो गया। हवा में ठंडक घुल रही थी और गाड़ियों की हेडलाइट्स के साथ पेड़ों की परछाइयां खौफनाक ढंग से लहराती हुई दिख रही थी। गांव पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा उसे घेर लिया। सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के घर पुराने और जर्जर थे, कुछ तो पूरी तरह से वीरान हो चुके थे। उनकी खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थी। जो भी घर दिखते थे, उनका रंगरूप इतना फीका और उबाऊ था कि वह और भी डरावने लग रहे थे। आरव ने यह महसूस किया कि कुछ गलत है, मगर उसने इस डर को नजरअंदाज करते हुए थकावट को जिम्मेदार ठहराया। आरव ने अपनी गाड़ी गांव के मध्य चौक में खड़ी की, जहां एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर का पत्थर से बना ढांचा समय के साथ पूरी तरह से खराब हो चुका था, मानो वर्षों की उपेक्षा ने उस पर अपना गहरा असर डाला हो। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, कड़ी ठंड ने उसे घेर लिया। हवा में कुछ ऐसा था कि वह महसूस कर रहा था कि जैसे वह अकेला नहीं है। हवा रुक रुक के चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी घेरन थी, जैसे पूरी जगह किसी भूतिया अस्तित्व से भरी हो। आरव ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इर्द गिर्द किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मंदिर के द्वार पर जाकर उसने देखा कि वह थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे खोलते हुए वह भीतर घुसा और वहां की हवा में एक पुरानी धुआं और धूल की खुशबू थी। मंदिर का आंतरिक हिस्सा भी अंधकारमय था, केवल एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ हल्की सी चमक रही थी। मंदिर के आखिरी छोर पर एक पुराना देवता का प्रतिमा खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और अदृश्य लग रही थीं, जैसे वह उसे घूर रहा हो। आरव ने मंदिर में प्रवेश किया और महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे अंदर का वातावरण एक अलग ही दुनिया से ताल्लुक रखता हो। मोमबत्ती की हल्की सी लौ धीरे धीरे झपक रही थी, मानो कोई उस लौ को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें मंदिर की दीवारों को छान रही थीं, जिन पर एक अजीब से प्रतीक बने हुए थे। उसे उन प्रतीकों में कोई खास बात नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। अचानक उसे लगा जैसे कहीं से एक फुसफुसाहट आई हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मंदिर में और आगे बढ़ा और तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से उसके नाम लिया हो। आरव, वह कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका मानसिक डर नहीं था, कुछ तो था जो उसे अंदर खींच रहा था। मंदिर के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और यह आभास हो रहा था कि जैसे समय ठहर चुका हो। आरव ने एक गहरी सांस ली और एक और कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार उसके कदमों का इको अजीब तरह से गूंज रहा था, जैसे उसे कोई अनजानी शक्ति रोक रही हो। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी थकावट का असर है, लेकिन तभी अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारों से कुछ काले, धुंधले से आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां जैसे उसके आसपास मंडरा रही हों, धीमे धीमे घुमा करती थीं। यह देखकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा था। तभी एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी और सारी आकृतियां एक साथ गायब हो गईं। उस चिल्लाहट के साथ एक डरावनी सर्दी आ गई और आरव की आंखों के सामने हर चीज धुंधली होती चली गई। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसकी उपस्थिति का एहसास करवा रहा था। आरव अब डर के सागर में डूब चुका था।
वह किसी तरह मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर का माहौल भी उससे बहुत अलग नहीं था। अब हवा तेज थी और कोहरा और भी गहरा हो चुका था, जैसे हर चीज धीरे धीरे उसे अपने आगोश में समेट रही हो। वह जैसे ही गांव के मुख्य मार्ग पर आया, उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ भी मानो उसे घेरने के लिए झुके हुए थे। उसकी आंखें चटक रही थीं और उसे महसूस हुआ कि हर कदम पर कुछ छाया उसके साथ चल रही थी। एक असहनीय खौफ ने उसे घेर लिया, जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो और वह सिर्फ उस जाल से निकलने के लिए भाग रहा था। फिर अचानक उसकी नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी, जो गांव के किनारे खड़ा था। उसने सुना था कि इस कुएं के बारे में गांव में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, और अब उसे यकीन हो गया था कि वह सभी कहानियां सही थीं। कुएं के पास आते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पानी के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। अचानक पानी उफन कर बाहर आने लगा और उस पानी से एक डरावनी और विकृत आकृति निकलकर बाहर आ गई। वह आकृति पूरी तरह से कटिफ्टी हुई थी और उसके चेहरे पर एक गहरी, नफरत से भरी मुस्कान थी। आरव का दिल मानो रुक सा गया। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी जांघों में इतनी भारी थकावट और डर समा गया था कि वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वह जितना भागने की कोशिश करता, वह आकृति उतना ही पास आ रही थी। आखिरकार वह आकृति उसके सामने आई और उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम यहाँ नहीं बच पाओगे। और फिर आरव की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी, जैसे उसकी पूरी वास्तविकता टूटकर बिखर गई हो। उसने महसूस किया कि वह अब एक मृतक से बात कर रहा था और उसके सामने खड़ा भूत उसे बताने वाला था कि वह यहाँ क्यों आया था और क्या उसका अंजाम होगा।